Good morning, myself Shweta, clinical instructor from RPIMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है क्रैश कार्ट मेडिसिन्स। क्रैश कार्ट मेडिसिन्स पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि क्रैश कार्ट होता क्या है। क्रैश कार्ट ट्रॉली आपकी मोस्टली इमरजेंसी वार्ड्स में, जनरल वार्ड्स में, आईसीयूज़ में, ओटीज़ में सब जगह मिलती है। अगर आप हॉस्पिटल विज़िट करेंगे, क्रैश कार्ट एक ऐसी ट्रॉली होती है जहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे जो भी इक्विपमेंट्स, मेडिकेशंस, आईवी फ्लूइड्स और अदर टाइप के कैथेटर्स नीडेड होते हैं वो उस क्रैश कार्ट ट्रॉली में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग सिरिंजेस, नीडल्स, कैनुला, एवरीथिंग। तो उस क्रैश कार्ट के मेन जो मेडिकेशंस हैं उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रैश कार्ट की मेडिसिन है आपकी एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन ड्रग हमारा एक हार्मोन होता है, एपिनेफ्रिन की तरह फंक्शन करती है। ये एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारा एड्रेनल ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है। तो ये मोस्टली आपका जब आपकी बॉडी में नॉर्मली ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब कोई फियर है, कुछ और इश्यूज़ हैं, तो आपका ये हार्मोन रिलीज़ होता है। उसी तरह इसको ड्रग में कन्वर्ट किया गया है ऐसी सिचुएशन जब बॉडी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और एक हेल्प की ज़रूरत है। ये कौन सी ड्रग क्लास के अंदर आती है? ये आती है एड्रेनर्जिक सिम्पैथेटोमिमेटिक एजेंट। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ये वर्क करती है, दैट्स वाई एड्रेनर्जिक क्लास है इसकी। और इनको सिम्पैथेटोमिमेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एपिनेफ्रिन ड्रग आपके सिम्पैथिक सिस्टम, जब आपका बॉडी में नॉर्मली इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज़ होता है तब, तो ये क्या करती हैं, सिम्पैथेटिक सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मिमिक करती हैं, मतलब कॉपी करती हैं। ये क्या करती हैं? दे ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग एनाफ्लेक्सिस एंड इंक्रीज बीपी। एनाफ्लेक्सिस में हेल्प करती हैं और बीपी पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप अगर इसे याद रखना चाहते हैं तो एपिनेफ्रिन इन से आप याद रख सकते हैं कि दे इंक्रीज बीपी, हार्ट रेट, बीपी, ये सब पे फंक्शंस अपने करती हैं। एडिनोसिन आपकी क्लास 5 की एंटी अरिथमिक एजेंट है। एंटी अरिथमिक है जो रिदमिक कंडक्शन सिस्टम ख़राब हो रहा है उस सिस्टम को करती हैं। ये मैनेज करती हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो एडिनोसिन देंगे तो हार्ट रेट क्या हो गया आपकी, डिक्रीज। डी से आप याद रख सकते हैं कि हार्ट रेट को ये डाउन करती है। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइजिंग एजेंट्स की ड्रग क्लास के अंदर आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का देने का मकसद क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच लेवल हमारी बॉडी में, ब्लड जो है आपका, अगर आपको नहीं पता तो समझने की कोशिश करिए कि हमारे ब्लड का एक पीएच लेवल है जो कि न्यूट्रल कहलाता है। वैसे न्यूट्रल कितना होता है आपका 7, बट ब्लड का पीएच होता है नॉर्मली 7.35 से 7.45। अगर ये कम की तरफ जाएगा तो ब्लड एसिडिक होने लगेगा, ज़्यादा की तरफ जाएगा तो बेसिक। ऐसी सिचुएशन जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन या कुछ कंडीशंस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में सोडा बाइकार्ब को हम देख के पीएच को इंक्रीज़ करते हैं। तो आप याद रख सकते हैं बाइकार्बोनेट बाय एसिड। नेक्स्ट आती है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एक एंटी अरिथमिक ड्रग भी है, कार्डिक अरेस्ट में यूज़ होती है। इसके साथ साथ ये लोकल एनर्जेटिक इफेक्ट भी देती है, बट अगर आप इसे एज एमरजेंसी ड्रग को यूज़ कर रहे हैं तो ये कार्डिक अरेस्ट को मैनेज करेगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जैसे कंडीशंस को नहीं होने देंगी। आप याद रख सकते हैं कि लिग्नोकेन ईज करती है पेन को और हार्ट को रीगेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आती है एट्रोपिन। एट्रोपिन बहुत कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है। इसका काम ये एक एंटी अरिथमिक ड्रग क्लास है। ये ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करती है मतलब ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। आप याद रख सकते हैं ABC से एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया पे एक्ट करती है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया नहीं करती, ये आपका हार्ट रेट बढ़ाती है। डोपामिन आपकी ड्रग है जो एक वेसोप्रेसर है। डोपामिन को मोस्टली शॉक या लो बीपी और ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में दे सकते हैं। आप पी से याद रख सकते हैं कि प्रेसेस ऑन द ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट टू, वेसो कंस्ट्रिक्शन करती है टू इंक्रीज द बीपी। नाउ आई विल एंड दिस यूट्यूब वीडियो है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल RPIT Academics. Thank you so much for watching.